ओम नमो विश्वकर्माय। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है। मेन लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। आज़ादी से अब तक केवल एक बार जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 महीने चली थी, तो एक विश्वकर्मा वंशी लोकसभा का चुनाव जीतकर सदन में पहुंचा था। उसके पहले या उसके बाद अब तक सदन में कोई भी ऐसा विश्वकर्मा वंशीय व्यक्ति सदन में नहीं पहुंचा जिसकी पहचान विश्वकर्मा समाज से हो। कहने का मतलब हो सकता है कोई शर्मा लगा के पहुंचा हो, छुपे रुस्तम, कोई स्वर्णकार पहुंचा हो, कोई शिल्पकार पहुंचा हो, लेकिन वो खुले मंच पर जब तक ये ना कहे कि मैं विश्वकर्मा वंशी हूँ, तब तक मैं कैसे कहूँ विश्वकर्मा वंशी है। वो विश्वकर्मा वंशियों के हित में क्या काम किया होगा। तो कुल मिलाकर मेरी जानकारी में नहीं है, अगर आप लोगों की जानकारी में होगा तो और कमेंट में बताइएगा। लेकिन इसी विषय पर चर्चा के लिए आज जो मीटिंग का आयोजन किया गया, जैसा कि आप लोग जानते हो मैं एक मीटिंग का आयोजन करता हूँ, उसमें सभी के विचारों को लेता हूँ और उस विचारों को आपके सामने रखता हूँ। तो आज भी मीटिंग का आयोजन किया गया। आइए कुछ बंधु आए हैं, उनके विचारों को लेते हैं और समझते हैं कि 18वीं लोकसभा के गठन के बाद विश्वकर्मा समाज की जो राजनीतिक अभी स्थिति है, उस पर उनके क्या मत है, उनके क्या विचार हैं। क्या नाम है आपका? सतनाम शर्मा। जी जी, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। बहुत अच्छा लगा सर। मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जो है समाज के लिए अथक प्रयत्न कर रहे हैं, समाज की एकता के लिए, उसकी अखंडता के लिए, उसके विकास के लिए। तो कल मैंने भी देखा, वॉच किया और आज कोशिश किया जुड़ने के लिए। जी। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको और ये कहना चाहूँगा कि सर समाज के लिए सबसे बड़ी सहयोग और समर्पण की भावना होना अति आवश्यक है। का जो विषय है, मैं चाहूँगा अगर आप विषय के आसपास बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी वो आपने पढ़ा होगा कि लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया, जी तो इसके बाद भी विश्वकर्मा समाज का कोई सांसद विधायक बनकर नहीं मिला इसमें। ये 18वीं जी लोकसभा है, एक भी सांसद विधायक आपको कहीं जी दिख नहीं रहा। कहीं अपवाद छोड़ दें अलग बात है, जी जी। लेकिन वैसे दिख नहीं रहा। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में हम यही कहना चाहेंगे कि अपना जो विश्वकर्मा समाज है वो एकता के सूत्र में पिरोया नहीं गया। अभी जी एकता के सूत्र में पिरोने के लिए हमें आपको सभी को एक साथ मिलकर चलना होगा, धरातल पर कार्य करना होगा, समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए, एकत्रित करने के लिए, उसके संगठन के लिए हमें त्याग करना होगा। सहयोग की भावना से आगे चल करके मेहनत करना पड़ेगा, ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा सर। जी क्योंकि जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक हम एक मंच पर नहीं आएंगे, जब तक हम एक बैनर पर नहीं आएंगे, तब तक से अपने विश्वकर्मा समाज का कोई भी एमपी एमएलए नहीं बन सकता। जैसे कि अन्य जातियों में मैंने देखा है कि सभी संगठित हो जाते हैं और संगठित होकर के अपने नेता का चुनाव कर लेते हैं, लेकिन अपने विश्वकर्मा समाज में हमने ये देखा है कि कोई बीएसपी में है, कोई एसपी में है, तो कोई बीजेपी में है, अन्य जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब में मिलेंगे और सभी जो है अपने अपने स्तर से अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन कहीं भी सांसद या विधायक बन करके इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि वो किसी एक ही राष्ट्रीय स्तर पे रहें और पूरे विश्वकर्मा समाज जितने भारत के हैं, मैं ये कहूँगा भारत स्तर पे एक ही राजनीतिक दल का गठन हो और अपने समाज का हो और उसमें समाज के लोग उसमें नेतृत्व करें, अपने ही समाज के लोग नेतृत्व करें और नेतृत्व करके फिर उसको विभिन्न प्रकार के जो राज्य हैं भारत में, उन सभी राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करें और प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष नियुक्त करें और ब्लॉक स्तर तक पे नियुक्ति करें। और इस प्रकार से जब हम ब्लॉक स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे जब आ जाएंगे, धरातल पर जब हम आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी और अपने विश्वकर्मा समाज के एमपी एमएलए चुन करके जरूर जाएंगे असेंबली में। तो देखिए, आप जो कह रहे हो ये बातें सब कहते हैं कि विश्वकर्मा समाज में एकता नहीं। हाँ देवराज जी, बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूँ कि विश्वकर्मा समाज में एकता नहीं, हम एक साथ हो जाएंगे, एक मंच पे हो जाएंगे
हमारी पार्टी होनी चाहिए और कार्यकारिणी होनी चाहिए तो सांसद विधायक बनेंगे, ये तो सब कहते हैं, लेकिन ये कब जी से होगा और इसमें आपका योगदान कहाँ है, क्या है, आप अपना योगदान कहाँ देख रहे हैं? इसलिए ये जी, कह मैं अपने बारे में देखिए आपको बता दूं जी, ये कि कहने से यहाँ काम पर नहीं होगा। जी जी, हम समाज के लिए समर्पित है। जहाँ कहीं भी आप आदेश देंगे मैं वहाँ चलने के लिए तैयार हूँ। उसके उन्नयन के लिए, विकास के लिए, चाहे सामाजिक स्तर से हो चाहे राजनीतिक स्तर से हो, मैं समर्पण की भावना रखता हूँ। जैसा आप जैसे पथ प्रदर्शक का, आप जैसे राजनीतिक गुरुओं का, बुद्धिजीवियों का हमें मार्गदर्शन मिलेगा, आदेश मिलेगा, मैं उसके पालन करने के लिए तत्पर हूँ। और मैं बता दूं व्यक्तिगत स्तर पे इस जनपद बहराइच के मिहपुरवा तहसील के अंतर्गत एक विश्वकर्मा समाज का गठन किया गया है। उस समिति का चूंकि लोगों ने मुझे अध्यक्ष चुना हुआ है और हमारी कमेटी कार्य कर रही है। और मैं बता दूं आपको कि विश्वकर्मा समाज की यूनिटी के लिए विश्वकर्मा मंदिर बना हुआ है और उस विश्वकर्मा मंदिर का निर्माण कार्य करते हुए उसमें विश्वकर्मा मूर्ति की स्थापना करके भंडारा का आयोजन किया गया 17 सितंबर को। प्रतिवर्ष 17 सितंबर को विशाल भंडारे का आयोजन भी होता है और प्रति माह पहली तारीख को हमारे यहाँ विश्वकर्मा समाज की मीटिंग का आयोजन होता है। ये नैनिया में है विश्वकर्मा मंदिर, मिहपुरवा ब्लॉक है, जनपद बहराइच का है। और उनमें प्रयास किया जाता है कि ऐसे विश्वकर्मा समाज जो अति पिछड़े हैं उनका सहयोग भी किया जाता है। सपोज दैट एग्जाम्पल के लिए मैं देता हूँ कि अभी हमारे यहाँ गौरा पिपरा ये गांव है, वहाँ पे एक परदेसी विश्वकर्मा जी हैं, इनका एक्सीडेंट हो गया था और SGPGI लखनऊ में एडमिट हो गए थे और आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि वो अपना इलाज नहीं करा पा रहे थे। तो विश्वकर्मा समाज के साथियों के सहयोग के द्वारा हम सब ने उनको आर्थिक सहयोग दिया। एक ही दिन में मैंने 5100 रुपये का आर्थिक सहयोग दिया और पुनः कल उनके घर हम जा करके पुनः उनका हालचाल लेंगे और आर्थिक मदद फिर करेंगे, ताकि धन्यवाद। उनके अंदर ये भावना ना आए कि हम अकेले हैं। धन्यवाद मैं आप। यही उनको संदेश देना चाहूंगा कि उनके साथ पूरा विश्वकर्मा समाज खड़ा हुआ है। उनका मदद किसी भी स्तर से हो, हर स्तर से करने के लिए हम तत्पर हैं। अभी आपके कमेटी में कुल कितने मेंबर हो गए हैं? हमारे कमेटी में करीब मैं बता दूं कि 50 ऐसे परिवार हैं जो हमसे जुड़े हुए विश्वकर्मा, 50 परिवार ऐसे जुड़ गए हैं। 50 परिवारों का संगठन आपका कंप्लीट हो चुका है। जी तो ठीक है, देखिए जो विषय है राजनैतिक है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, ये केवल कहने वाली बात आज तक हो रही है। मतलब जहाँ जी भी बात हो, सब ये बातें मैंने आपको स्टार्टिंग बताया ना, लेकिन आपने वही बात है कि ले आके हमारे कंधे पे डाल दिया कि आपका जैसा मतलब सुझाव होगा उस दिशा में हम भी आगे चलेंगे। जी। तो आपको क्या लगता है कि किसी पार्टी के साथ चला जाए, अपनी पार्टी? नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि अपनी पार्टी होनी चाहिए सेम की। चलिए, मैंने अपना नंबर दे दिया है और मेरा नंबर आपके जी पास होगा भी, तो आप मुझे इस पर मैसेज कीजिए तो हम लोग इंडिविजुअली बात करेंगे और मीटिंग में आप बने रहिए और वक्ताओं के भी विचार हम लेते हैं। मैं यही जी चाहूँगा बिल्कुल। कुछ फाइनल डिसीजन हो। वैसे अपनी समाज की पार्टियां भी हैं, मैं भी पार्टी बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है, सब जी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास फलीफूट नहीं हो रहा है, तो उसको रिजल्ट के रूप में ले आना है, खाली कहने से काम नहीं चलेगा। चलिए भाई, ये क्या दिखा रहे हैं PL शर्मा जी, तैयारी हो रही कहीं के लिए क्या? ठीक है, तो और किसी का विचार लेता हूँ। आज का तो मैंने विषय एक अलग रखा है। जी और अब खाली विषय रखने का समय नहीं रहा कि हम लोग विचार रखते रहें। समाज में जहाँ तक मैं जानता हूँ कुछ बातें कॉमन होती हैं। लोग मंच पहुँचते हैं तो यही कहते हैं एकता की कमी है, शिक्षा की कमी है, लोगों के आपस में रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए, राजनीतिक भागीदारी नहीं है, मतलब यही सब बातें कॉमन है, सब कहते हैं, लेकिन क्रियान्वयन नहीं होता। और जब तक काम नहीं होगा, हमें रोज़ तैयार होते हैं कि हमें दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, सुबह उठ के मंजन ब्रश भी नहीं करते, रोज़ खाली प्लाने बनाते हैं दिल्ली जाना, सुबह उठेंगे दिल्ली जाएंगे, तो जब तक घर से निकलेंगे नहीं भाई, पहुँचेंगे कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हम लोग क्रियान्वयन नहीं करें, खाली विचारों से तो काम नहीं होगा। तो आपका इस विषय पर जो विषय मैंने रखा है, आप अपने विषय से अवगत कराएं, अपने विचारों से अवगत कराएं कि क्रियान्वयन कैसे होगा। जी देखिए, क्रियान्वयन तो नहीं होगा जब हम आगे बढ़ेंगे, केवल विचारों से, मौखिक कहने से कुछ नहीं होगा। आपने पार्टी बनाई या दूसरे पार्टी बनाई, किसी एक पार्टी को आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे आपका जो है आह्वान हुआ तो मेरे घर से 2 वोट भाजपा को गए और 3 वोट नोटा को गए।
मतलब हमने अपना काम किया, शुरुआत तो हुई, इसका परिणाम है आज गवर्नमेंट तो बन रही है मोदी की, लेकिन वो फुल फ्लेश नहीं। तो आज जो भी निर्णय होंगे वो अहंकारी निर्णय नहीं होंगे, लेकिन हमारी बात कौन रखेगा? हमारी बात रखने वाला कोई है ही नहीं। तो हमारी बात रखने के लिए आवश्यकता है कि हमारा भी कोई हो, और जब तक हमारा कोई व्यक्ति नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं बात करेंगे। जी नहीं, नोटा का आह्वान मैंने किया था। नोटा को पर्याप्त वोट मिले हैं। गाजियाबाद, बनारस, बांद्रा, लखनऊ, मैंने कई जगह देखे हैं, पर्याप्त वोट मिले हैं। हाँ। कई जगह वो चौथे स्थान पे है, कई जगह चौथे स्थान पे है। तो वो तो देखिए, वो तो उस समय हमारी परिस्थितियां थी कि हमें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी थी, जिसको हम लोग बार बार याद कराते रहेंगे राजनीतिक दलों को। लेकिन अब हमें एक भूमिका तो बनानी होगी ना कि हम लोग आगे बढ़ें, उससे भी और आगे बढ़ें। तो मैंने तो पिछली बार भी कहा, बात ही कह रहा हूँ कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। चलिए ठीक है, और विचार लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू। मैं चाहता हूँ कि कुछ फाइनल किया जाए और आगे बढ़ा जाए। 27 में चुनाव है, हम लोगों को 2 साल का वक्त है, मतलब मुश्किल से 700 दिनों का वक्त है, इससे ज़्यादा नहीं वक्त है। बस संपादक जी कहाँ हैं? जौनपुर में हैं कि लखनऊ में ही हैं? जौनपुर जी, जय भगवान विश्वकर्मा। कहाँ पर है, लखनऊ या वहाँ? जौनपुर में है। जौनपुर में है, जी जौनपुर। जी। तो अभी स्वास्थ्य पूरी तरीके से ठीक नहीं है। हाँ। चलिए ठीक है, कुछ लोगों के विचार आप सुनते रहिए। और पीएल शर्मा जी, आप लोगों को बता दें, संपादक जी का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, अभी भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है जी। अब हम लोग तो प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से जल्दी स्वस्थ करें। सतनाम जी, आपका क्या विचार है, पार्टी बनाई जाए? बिल्कुल सर, मैं सहमत हूँ, पार्टी होनी चाहिए, और वो पार्टी ऐसी हो कि जो राष्ट्रीय स्तर की हो। हर गली हर मोहल्ले में पार्टी ना बने, हर स्तर की पार्टी ना बने, बरसात की मदद की भांति ऐसा ना हो, बल्कि राष्ट्रीय स्तर की हो, मजबूत पार्टी हो, आर्थिक दृष्टिकोण से भी उसमें सुदृढ़ता हो, संपन्नता हो, और ऐसे लोग उसमें रखे जाएं जो बिल्कुल सक्रिय हों, जो त्याग की भावना से वो प्रेरित हों। तो आपकी तरफ से कितने लोगों का सहयोग आप दे रहे हैं, ये बताएं। अब सर मैं यही कहूंगा कि आप हमारे यहाँ एक समय निकालिए, मैं मीटिंग रख रहा हूँ, और उसमें आप उपस्थिति दर्ज कीजिए सर, और उसी दिन फिर भी क्लियर कर पाएंगे कि कौन से लोग इसमें साथ दे रहे हैं, कितने लोग। फिर भी मैं आश्वासन देता हूँ, कम से कम 15-20 लोग हमारे साथ, आपके साथ राजनीतिक पार्टी से जुड़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए तन मन धन से जुड़ जाएंगे। सतनाम जी, जब बात पार्टी की होती है, राजनीतिक पार्टी की, मैं अभी पीएल शर्मा जी ने आपसे बताया, मैं एक नेशनल नीड पार्टी बना रहा हूँ, बनाने का मतलब प्रयास कर रहा हूँ, बना फाइनल तो नहीं हुआ है, ठीक है ना? तो पार्टी इसीलिए अभी तक मैंने रोक रखा है कि उसमें समाज की भागीदारी होनी चाहिए। अकेले पार्टी रजिस्टर्ड करा लेना तो अरविंद विश्वकर्मा की पार्टी हो जाएगी। जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ वो पार्टी समाज की हो। और आप अपने यहाँ से देखिए, राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता आप समझ रहे हैं। अब आवश्यकता इस बात की नहीं है कि मैं वहाँ आके अपना उपस्थिति दर्ज कराऊँ। आप उपस्थिति दर्ज कराना है, इसका मतलब नेशनल नीड पार्टी यानी एक राजनीतिक पार्टी की विचारधारा को आप वहाँ रखिए लोगों के बीच। थोड़ा सा जब हर गली से ऐसा सहयोग मिलेगा तब हम लोग इकट्ठा होंगे एक दिन, कहीं सेंटर में इकट्ठा होते हैं सबको बुला के, तब विस्तार से बात करते हैं। तो आप वहाँ बात कीजिए, लोगों को जोड़ लीजिए कुछ, हर तरीके से हम लोग मिलकर तब पार्टी गठन करते हैं। ठीक है सर। हाँ, इसलिए कोई काशीराम वाला, महात्मा गांधी वाला समय नहीं रहा, शायद हम लोग उतना कर भी ना पाए, तो इसको समझना होगा। तो आप अपनी स्तर से वहाँ सहयोग देने का प्रयास करें, ठीक है? लोगों को जोड़िए। और मैंने मेरा नंबर आपके पास होगा, या मैंने अभी मैसेज में नंबर डाल दिया है, नंबर लेके आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है सर, जैसे मीटिंग संपन्न होती है हम नंबर डाल देंगे ग्रुप में भी। जी पीएल शर्मा जी, आ गए आप।
हाँ जी। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, आपका म्यूट, मैं माइक कर रहा हूँ, आप माइक अपने आप म्यूट कर लीजिए, इसके बाद आप अपने विचार रखिएगा। जी हाँ, पीएल मैं शर्मा। ये कह रहा हूँ कि पार्टी तो बन गई, पार्टी में वॉलंटियर्स चाहिए ना। हर आदमी अध्यक्ष, महामंत्री ये सब चाहता है। हमको तो आप एक कार्यकर्ता रखिए, हम कार्यकर्ता के रूप में आपके साथ हैं, और जो हमसे सहयोग हो पाएगा वो हम करेंगे, क्योंकि समाज के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब बहुत दिन हो गया पिछलग्गू बने हुए, और ये दूसरी पार्टियां जो है केवल हमको मजदूर बनाती है। ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष या एमएलसी में बहुत होता है, एमएलसी बना दिया, तो एमएलसी में जो कोई बनता है वो उस पार्टी का कृतदास होता है, बिना खरीद गुलाम होता है। वो उस पार्टी के विरोध में तो कुछ बोल नहीं सकता। और भी देखिए, जैसे मान लीजिए वो जौनपुर में दीपक विश्वकर्मा को गोली मारी गई, मैंने हंसराज विश्वकर्मा को लिखा भी, क्या हुआ? कुछ आया? कुछ नहीं हुआ। तो दबंगों को अत्याचार बढ़ता है, और सब लोग जो है वो सत्ता पक्ष के साथ जुड़ जाते हैं। सत्ता पक्ष कुछ करता नहीं है। तो हमको अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करना पड़ेगा, और वो तभी संभव है जब हम सबके सशक्त होंगे। जब तक राजनीतिक भागीदारी नहीं होगी, कोई सुनने वाला नहीं है। हम मीटिंग कर लेंगे, मीटिंग में क्या 1, 2, 3, 4 लोग बैठे जुड़े हुए हैं, जबकि पता है कि संडे को 11 बजे होती है। हाँ, तो कम से कम अधिक से अधिक भागीदारी तो करिए, भागीदारी करिए, तभी तो आपके पास जुड़ेगा कोई। मैंने बताया लखनऊ में 2 मंदिर है, अभी जाइए 20-25 लोग से ज्यादा कोई होगा नहीं, और वही होंगे जिनका खुद का काम है, अपने मतलब का है। भगवान के दर्शन करने कोई नहीं आता। तो हमारे अंदर एक भावना भी तो हो कि हम समाज के साथ या अपने भगवान के साथ क्या करना चाहते हैं। और जब तक सोच नहीं होगी, विचार नहीं होंगे, तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते। पीएल शर्मा जी, आपको भी पता है, लगभग सभी को पता है कि मैं नेशनल लीड पार्टी बना रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दबाजी में नहीं हूँ। उसका यही कारण है कि पार्टी अरविंद विश्वकर्मा की नहीं होनी चाहिए, वो नेशनल लीड पार्टी समाज के बहुसंख्यक लोगों की होनी चाहिए। अच्छा, पार्टी किसी जात समाज से नहीं बनती, ये भी स्पष्ट कर दूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि उसकी राष्ट्रीय कमेटी में विश्वकर्मा समाज के कुछ ज़्यादा लोग हों, ताकि विश्वकर्मा समाज की मतलब इनका प्रतिनिधित्व हो सके। बस यही बात है, और बात नहीं है। तो वो मैं इसलिए मैं बहुत जल्दबाजी में नहीं हूँ, लेकिन लोग जब आते हैं तो ऐसे जब हमसे मिलते हैं तो सबका यही उद्देश्य है कि राजनीति होनी चाहिए, पार्टी बननी चाहिए, या किसी पार्टी के साथ चलना चाहिए। लेकिन जब मैं उन पे कोई जिम्मेदारियां देता हूं कि आप भाई जिस पार्टी से कह रहे हो उनके साथ चलो, उनसे बात करो, तो बात मतलब नहीं हो पाती। जब मैं कहता हूँ साथ चलो, हमारे साथ आओ, या इस पार्टी के साथ चलो, इसकी नीतियों पे चलो, लोगों को, तो वहाँ भी 1-2 दिन काम करने के बाद बगल हो जाते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अभी मैं जो देख रहा हूँ, लोग ईमानदारी से राजनीति को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि राजनीति होती क्या है। जबकि सच्चाई ये है कि हमारे समाज के लोग किसी भी राजनीतिक दल में काम करें, राजनीतिक दलों के मुखिया जो होते हैं वो अपनी पार्टी और अपना हित देखते हुए डिसीजन लेते हैं। जैसे अभी देखा जाए, आम आदमी पार्टी का, बसपा का, सपा का, भाजपा का, कांग्रेस का, बहुत से लोगों ने अपने काम किए, लेकिन हमें टिकट नहीं मिला इस समाज को। लोग सवाल उठा सकते हैं कि हो सकता है ईमानदारी से काम ना किए हों, ठीक है, काम ना किए हों, लेकिन अभी सपा का देखा जाए तो जाति के आधार पे खूब प्रसारित हुआ था कि वो पीडीए बना रहे हैं, जात के आधार पे ध्यान रखते हुए, प्रतिनिधित्व रखते हुए सबको टिकट दे रहे हैं। क्या एक टिकट भी 80 में हमें नहीं मिल सकता? मतलब 1% ही हमारी आबादी मानो तो एक तो मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला। मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। वैसे मैं हर दलों की बात, बीजेपी, कांग्रेस की, कुछ लोग हमें जैसे शिकायत किए, भैया हमने आम आदमी पार्टी में खूब मेहनत किया, अंत समय क्या हुआ कि इन्होंने समझौता कर लिया, 1 सीट भी यूपी में नहीं मिली। तो वो चीज़ें हैं, उससे हमें बचना होगा, ये ध्यान देना होगा कि हमारे लोग जब ईमानदारी से काम करें तो उन्हें कम से कम मौके तक जाएं, चुनाव लड़ें, अपनी उपस्थिति दर्ज तो करावें। तो ये समस्या हम अगर किसी दल के साथ, अपने समाज के जो कई लोग दल बना लिए हैं, अगर उनके साथ लग जाएं,
हमारे ही मंच पे एक महोदय आए थे अध्यक्ष, उन्होंने कहा मैंने इंडिया गठबंधन को समर्थन दे दिया है। मुश्किल से 10 मिनट बीता, इसी वीडियो में, हमारे यहाँ ही के वीडियो में फिर से बोल रहे हैं नहीं मैं तो नोटा के साथ चल रहा हूँ, इसलिए कि समाज का हित नोटा के साथ है। अब आप बताओ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आप स्वयं नहीं तय कर पा रहे हो इंडिया के साथ जा रहे हो, नोटा के साथ जा रहे हो। तो ऐसी बहुत सी विसंगतियाँ हैं। तो मैं चाहता हूँ कि समाज की पार्टी बने, समाज के लोगों की बने। कौन अध्यक्ष होगा, कौन उपाध्यक्ष होगा, ये मैटर नहीं करता। बात यह कि पार्टी जब गंभीरता पूर्वक राष्ट्रीय कार्यकारिणी चलाएगी तो चलेगी। व्यक्ति विशेष इस समाज का पार्टी नहीं चला सकता, इसलिए कि ना तो उतना फाइनेंशियल स्ट्रांग होगा और ना उस कद का होगा। और व्यक्ति विशेष पार्टी शिवपाल यादव नहीं चला पाए, कल्याण सिंह नहीं चला पाए, अमर सिंह नहीं चला पाए, जिनके पास पैसे की कमी नहीं थी। शिवपाल और कल्याण सिंह जो है पहचान के मोहताज नहीं थे। तो पार्टी व्यक्तिगत नहीं चल सकती, ये हमेशा मानना होगा। साथियों, इस तरीके से अब तक आपने सतनाम शर्मा जी को सुना, पंडित पीएल शर्मा जी को सुना। अब मैं अखिलेश शर्मा जी को अवश्य बुलाऊंगा और उनके विचारों को भी सुनूंगा। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी यूँ तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन वह प्रोग्राम आप अगले भाग में देखिएगा। और आपसे ये कहूँगा, इस भाग को लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा विश्वकर्मा बंधुओं तक ये बात पहुँचाइए ताकि उन्हें भी पता लगे। और मैं जो देखता हूँ कि विश्वकर्मा समाज के लोगों में एक टीस है कि राजनैतिक रूप से हम अनाथ हैं, और उस कमी को पूरा करने के लिए सब छटपटा रहे हैं, सब परेशान हैं। वो किसी राजनीतिक दल के सदस्य हों या स्वयं कोई अपनी पार्टी बना लिया हो। दरअसल है क्या, 4 से 10 लाख रुपए खर्च किया, व्यक्ति विशेष रिटायर हुए नौकरी से या राजनीतिक रूप से कहीं असफल हुए, उन्हें मौका ना मिला, तो एक राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं। अब राजनीतिक पार्टी बना लिया मतलब अपने पैसे हैं, उससे एक पार्टी रजिस्टर्ड करा लिया, कहते हैं तो समाज की पार्टी, जबकि वो समाज की नहीं होती, वो तो व्यक्ति विशेष की पार्टी होती है। मेरा ये मानना है कि समाज की पार्टी यूँ तो होती ही नहीं। पार्टी तो राष्ट्रीय स्तर की होती है, राष्ट्रीय लेवल की होती है, जिसमें सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों का समावेश होता है। तो जातिवादी पार्टी नहीं होती, लेकिन ठीक है, अगर कुछ जाति के लोग ज़्यादा संख्या में हो जाएं तो वो इसका मतलब वो उस समाज के लोगों के नेतृत्व में पार्टियां बन रही हैं, ऐसा माना जा सकता है। और पार्टी किसी अगर समाज की होगी तो मेरा स्पष्ट मानना है कि समाज के अलग 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 हिस्सों के लोग, अलग अलग लोग मिलें और वो मिल के एक पार्टी रजिस्टर्ड कराएं, तब उसे समाज की पार्टी कहा जा सकता है। ना कि व्यक्तिगत व्यक्ति विशेष एक पार्टी रजिस्टर्ड करा दे तो उसे समाज की पार्टी कहा जाएगा। तो ऐसी दिशा में हम लोग भी प्रयास अब करना शुरू किए हैं, इसलिए कि समाज 1947 से अब तक जिसको सदनों में अधिकार ना मिला हो, जिसके सदन में प्रतिनिधि ना हो, वो क्या करेगा? उसके सामने तो एक ही विकल्प है कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे, अपनी संख्या बल का प्रदर्शन करे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, ताकि उसके भी लोगों को सदनों में मौका मिले। तो इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपका भी स्वागत है, आप भी आइएगा इस मिशन में, आपका भी सहयोग आवश्यक है, आप भी कंधा लगाइएगा। और अगले भाग में आप आज की मीटिंग में आए हुए अन्य हमारे समाज के प्रबुद्ध जनों के विचारों को सुनते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान विश्वकर्मा।